हेलो स्टूडेंट्स, इनिशियल रेट मेथड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करने का एक नया टेक्निक हम आज सीखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक रिएक्शन दिखा रखी है मैंने, जिसमें मैं ए बी सी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर पता करूंगा और फिर ओवरऑल ऑर्डर। लेट मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा, बी रेज टू द पावर बीटा एंड सी रेज टू द पावर गामा। C रेज टू द पावर गामा। अल्फा बीटा गामा निकालूंगा तो वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी होंगे। अल्फा बीटा गामा का सम कर दूंगा तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर मेथड में क्या करूंगा, एक बार ए की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, बी सी कॉन्स्टेंट रखूंगा, देखूंगा रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर बी की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, ए सी को कांस्टेंट रखूंगा, फिर देखूंगा रेट पे क्या चेंज हो रहा है। फिर सी की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, ए बी को कांस्टेंट करूंगा और फिर देखूंगा रेट पे क्या चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं अल्फा बीटा गामा की प्रेडिक्शन करूंगा। जैसे रेट इज इक्वल टू के, मान लीजिए मेरे पास ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू भी 1 है, तो ये मेरे पास रेट आ रहा है। अब मैं ए की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर देता हूं, बी और सी की कंसंट्रेशन को नहीं बदलता। ये अल्फा बीटा गामा एज इट इज है, यहां पे भी अल्फा बीटा गामा एज इट इज है। अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट इनिशियली एक एक मोल था तीनों, अब मैंने ए की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया। जब ए की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया तो मैंने देखा कि रेट कितना बन जाता है। अगर ये रेट मेरा 2 टाइम्स हो गया पहले वाले का, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहां पे 1 होगी, तभी वो 2 टाइम हो सकता है। अगर ये रेट मेरा 4 टाइम्स हो गया तो डेफिनेटली ये अल्फा की वैल्यू 2 होगी। अगर ये रेट मेरा 8 टाइम हो गया तो डेफिनेटली ये अल्फा की वैल्यू 3 होगी। ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकलेगा। मान लीजिए मैं कंसंट्रेशंस को बदल रहा हूं और रेट बदला ही नहीं, मैं इसको ट्वाइस कर रहा हूं, थ्राइस कर रहा हूं, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आपका डेफिनेटली 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। पूरी रिएक्शन का नहीं बोल रहा, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं अगली बार क्या करूंगा, यही ऑपरेशन बी पे कर लूंगा, बी की कंसंट्रेशन को ट्वाइस करूंगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखूंगा। ये देखिए, यहां पे ये 1 1 रखूंगा, ये मेरा वही अल्फा बीटा गामा है। अब मैं यहां ट्वाइस करता हूं, अगर रेट ट्वाइस हुआ तो बीटा 1 है, अगर रेट 4 टाइम हुआ तो बीटा 2 है, अगर रेट 8 टाइम हुआ तो बीटा 3 है। अगर रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो बीटा 0 है, और ऐसे इसी के लिए। फिर अल्फा बीटा गामा को ऐड करके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो मैं ये सारी कहानी एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन देखें, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ये डाटा बता रखा है, एक्सपेरिमेंट किए गए 3, ए की कंसंट्रेशंस क्या थी, बी की क्या थी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी क्या था, वो सब आपको बता रखा है। और पूछा है कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ओवरऑल, रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। 5 बातें पूछ ली हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। पहले मैं डाटा को विजुलाइज कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, बी की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया गया है, रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब बी की कंसंट्रेशन पे शायद रेट डिपेंड नहीं कर रहा। सही है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, ए की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया गया है, रेट कुछ 16 टाइम हो गया है। इसको और इसको देखें, ये रेट 16 टाइम हो गया है। 2 × 10⁻³
इसको मैं इजी बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ 32 इंटू 10⁻⁻3। तो आप देख सकते हैं अब साफ दिख रहा है आपको 16 टाइम हो गया। तो 16 टाइम हो गया तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 4, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 0, ओवरऑल ऑर्डर 4 + 0 मीन्स 4। रेट लो एक्सप्रेशन बहुत आसान होगा, रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 4। बी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, बी रेज टू द पावर 0 लिखो या ना लिखो, ये रेट लो एक्सप्रेशन हो गया। रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है, तो रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन आप याद रख लीजिए, यहां पे कर लीजिए के दैट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 4। रेट दे रखा है, कोई भी एक चूज कर लीजिए आप, 3 रेट दे रखे हैं अलग अलग। ए की कंसंट्रेशन 0.1 पुट कर देता हूं रेज टू द पावर 4, ये मेरे पास रेट कांस्टेंट के होगा। सारे आंसर आ गए। लिखना क्या था मुझे, सिर्फ ये और ये इतना, बाकी तो सब व्यू किया है मैंने डाटा। लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो आप ऐसे यूं ये 2 लाइनें लिख के उसको छोड़ नहीं सकते। आपको ए के विद रिस्पेक्ट 4 कैसे ऑर्डर आया और बी के विद रिस्पेक्ट 0 कैसे ऑर्डर आया, वो खाली व्यू करने से नहीं आंसर करना, रादर उसको कैलकुलेट भी करना है। तो मैं वो अभी आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले एक और पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं। यहां पे जो मैं रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 4 लिख रहा था, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन था, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन था। लेकिन आपके इस न्यूमेरिकल में तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी दे रखा था, तो क्या मैं वो पुट करता, ये गलत था। लेकिन बाई चांस मैंने देखा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी है यहां पे, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। आप एक्सप्रेस करके देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई चेंज इन टाइम। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, तो मेरा काम आसानी से चल गया। इसी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी को मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में पुट कर दिया। अगर मान लीजिए कहीं इस रिएक्शन में ये 2p होता और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी गिवन होता, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी का हाफ होता, और वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूज़ करते। अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं थी और मैं बिना दिक्कत के ही कर रहा हूँ। दिक्कत वाला क्वेश्चन आपको जब दिखे तो आप उस पर ये बात ज़रूर अप्लाई करना। चलें, तो मैं सबसे पहले आपको ये सिखा रहा हूँ कि order of the reaction with respect to A and with respect to B, how I have to calculate। देन रेट लॉ एक्सप्रेशन वैसा ही हो जाएगा जैसे बता रखा है, रेट कांस्टेंट के भी वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा था। तो चलिए मैं आपको मैथमेटिकली किस तरह से मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा, वो आपको यहाँ समझा देता हूँ। सी, ध्यान से देखिएगा आप, मैं क्या करता हूँ, रेट इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ रेट 1, that is equal to K concentration of A raised to the power alpha, concentration of B raised to the power beta। और ये वैल्यू मुझे बता रखी है 2 × 10⁻⁻3। ध्यान देना, ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिखी है मैंने, बाई चांस रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर था तो मैं वही पुट कर रहा हूं। रेट 2 कर लेता हूं, तो रेट 2 क्या होगा, यानी कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा, और वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻3। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देता हूं। ये लीजिए, के से के कैंसिल हो गया, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 1/2 रेज टू द पावर बीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसी 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 रेज टू द पावर 0। किसी भी वैल्यू का रेज टू द पावर 0 1 होता है, बेस सेम कर दिया तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी कि बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। और बीटा मैंने क्या माना था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रेट 2 बाई रेट 3 करूंगा। सी वैसा का वैसा काम, ये मुझे सोल्व करके दिखाना ही होगा जब क्वेश्चन मेरे पास 2 से 3 नंबर का आ जाता है। रेट 2 मेरे पास था 0.1 रेज टू द पावर अल्फा, 0.4 रेज टू द पावर बीटा, और वैल्यू मुझे गिवन थी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। और रेट 3 मेरे पास था 0.2 रेज टू द पावर अल्फा, 0.4 रेज टू द पावर बीटा, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। 3.2 इंटू 10 रेज टू -2 था, मैंने उसको सिंपल कर दिया थोड़ा सा, समझने में ज़्यादा दिक्कत ना लगे। अब रेट 2 बाई रेट 3 कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएंगी। 1/2 रेज टू द पावर अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1/16, दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 4। देख लो कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यस, तो बेस सेम हो गया तो पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 4। यही तो पता करना था। फिर तो आप धड़ल्ले से चलते जाएं। रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 4 बी रेज टू द पावर 0। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन था। के निकालना था, किसी भी एक रेट को चूज कर लें, किसी भी एक ए की उसी रेट की कंसंट्रेशन ए को चूज कर लें। बीटा का कोई चक्कर ही नहीं है, के आपका आंसर रिपोर्टेड रहेगा। 4th ऑर्डर रिएक्शन थी ये जो मैंने आपको दिखाई। एक और बात याद रखें यहाँ पे, हालांकि ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर क्वेश्चंस में दिखेगा, एक आध में किसी में दिख जाए तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए आप रेट 1/2 या रेट 1/3 या रेट 2/3 कर रहे हैं और कोई एक न्यूमरल कैंसिल नहीं हो पा रहा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार इसको कैंसिल किया, एक बार अल्फ़ा वालों को कैंसिल किया। जब वो नहीं हो पाए तो आपको कोई एक वैल्यू निकाल के, जैसे सपोज़ मैं अल्फ़ा की वैल्यू, मान लो ये कैंसिल ना हो पाता, यहाँ पे कुछ और होता, मैं सोच लेता हूँ सपोज़ करो 0.9 होता, अब तो फिर ये आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते। तो आप प्रीवियस सिस्टम पे अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करके आ चुके थे, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब आप सॉरी उल्टा हो गया, ये तो कांस्टेंट था यहाँ पे। चलो मैं किसी एग्जांपल पे ही डाल देता हूँ इस बात को। अगर सपोज करो ये कैंसिल ना हो पाए, यहाँ पे समझ लीजिए, आप क्वेश्चन के साथ मत मैच कीजिएगा। अगर सपोज ये यहाँ पे कैंसिल ना हो पाए और आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल चुके हों, तो आप वो अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर दें और तब बीटा की वैल्यू सिर्फ इतने हिस्से से कैलकुलेट करें। मैं आने वाले किसी लेक्चर पे ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के डाल भी दूंगा जहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के सेकंड पार्ट पे बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मेथड की तरफ। ये सभी क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, एक आध और डाल दूंगा मैं, बट एक बार मैं थ्योरेटिकली ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के सारे तरीके कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट तरीका है मेरे पास ये ऑर्डर निकालने का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट टेक्निक इज़ ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, A + B गिव्स प्रोडक्ट, और मैं इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पे A का 1 मोल ले लेता हूँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, T = योर फर्स्ट चॉइस T1। एक मोल ले लेता हूँ और B 50 मोल ले लेता हूँ। अब क्योंकि मैंने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ले ली है, तो वो तो प्रैक्टिकली कोई चेंज शो नहीं करेगी। जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक ही वजह से होगा, एक ही कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से होगा। जैसे मैंने एक रिएक्टेंट 1 मोल ले लिया और B 50 मोल ले लिया। अब मैं मान लो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, सपोज करो 1 मोल यहाँ ऐड कर रहा हूँ, 1 मोल यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो इसका 50 का 51 होने से तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, इसका 1 से 2 होने पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर रेट मान लो ट्वाइस हो रहा है, तो वो डेफिनेटली ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस होने की वजह से रेट ट्वाइस हो रहा है। बी का उसमें इग्नोरेबल रोल है। जब ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस की, बी मतलब 1 से 2 मोल की,
और बी की 50 से 51 की, डबल नहीं कह रहा हूँ, 50 से 51 की, तो दोनों में 1-1 मोल बढ़ाया, तो जो भी रेट में चेंज होना है वो ए की वजह से चेंज होना है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से मैं पता कर लूँगा। सेकेंड टाइम क्या करता हूँ, किसी दूसरे सिचुएशन पे मैं इसके 50 मोल ले लेता हूँ, इसका 1 मोल ले लेता हूँ। अब इसका 1 से 2 करता हूँ, इसका 50 से 51 करता हूँ, तो इसकी कंसंट्रेशन की वजह से कोई रेट चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो बी की वजह से चेंज होगा, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी पता कर लूँगा। फिर ए और बी के ऑर्डर्स को सम अप कर दूंगा, तो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। हालांकि हमारी बुक में मुझे दिखा नहीं कोई न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड, अदरवाइज़ मैं ट्राई करता। अगर आपको मिले, दिखे और आप ना कर पाएँ तो आप शेयर कीजिएगा, मैं उसको भी ट्राई करूंगा आपके साथ सॉल्व करने की, या मुझे मिला तो मैं ज़रूर डाल लूँगा ऐसा कोई क्वेश्चन। बट एज सच थ्योरेटिकली बस इतना ही याद रखिए। ये सभी टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्शन की टेक्निक्स थी। फर्स्ट डायमेंशंस देख के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकंड हाफ लाइफ मेथड देख के, हाफ लाइफ मेथड्स के अकॉर्डिंग, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता। एक सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन मेथड से, वहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे हर हालात में पूछा जाने का चांस रहता है। एक ग्राफिकल मेथड, रेयर क्वेश्चन पूछा गया, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए कि कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ग्राफिकल मेथड से पता किया जाता है और उसकी क्या लिमिटेशन है। और लास्ट मैंने ये बोला बिना न्यूमेरिकल का हिस्सा है, वैसे बुक में कोई दिख नहीं रहा मुझे अभी, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत एक्सेस में ले लिया जाता है और रेट को स्टडी किया जाता है, तो वो जो लिमिटेड लिया है उसकी वजह से रेट चेंज होता है। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के, कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और पहले लिखता हूँ इससे रिलेटेड, और फिर मैं इस जो अभी तक मैं फर्स्ट ऑर्डर, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर को लेके जो फॉर्मूले पे बात कर रहा था, जो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करवा के आया, उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी जो अभी मैंने कंक्लूड किया है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन देखें आप, वैसा ही है, बस डेटा थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंटेड है। एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 है, ए की कंसंट्रेशंस गिवन है, बी की कंसंट्रेशंस गिवन है और रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पता करना है। सी हेयर, रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। ये मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन था जो मैंने अज्यूम किया। अल्फा बीटा मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ। मैं डेटा को देख के समझ पा रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए का वैल्यू कांस्टेंट रहा है, बी का वैल्यू चेंज हो रहा है। सी हेयर, रेट 1 क्या होगा, तो मैं यहां अलग से कर देता हूं। रेट 1 होगा 0.2 रेज टू द पावर अल्फा एंड 0.3 रेज टू द पावर बीटा। और रेट 2 क्या होगा, के 0.2 रेज टू द पावर अल्फा एंड 0.1 रेज टू द पावर, ठीक लिख रहा हूं, हाँ ठीक लिख रहा हूं, 0.1 रेज टू द पावर बीटा। और रेट की वैल्यूज भी पता है मुझे, 5 इंटू 0.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, और ये भी वही गिवन है 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो रेट 1 बाई रेट 2 कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप इसको, जो पीछे प्रॉब्लम बता रहा था वो ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कैंसिलेशन ना हो पाए। तो यहाँ देखिए के से के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 3/1 रेज टू द पावर बीटा दैट इज इक्वल टू 1। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 रेज टू द पावर 0, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 0 1 ही होगा। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होके आ गई है 0, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी वो हमारे पास क्या हुआ 0। अब मैं देखना चाहता हूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। अब ए के लिए बी की कंसंट्रेशन कहीं कांस्टेंट नहीं दिख रही, तो चलिए ठीक है, मैं फिर क्या करता हूं, यहां पे एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट 1/2 या 2/3 या 3/2 कुछ भी कर सकता हूं। तो सी हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बस मैं रेट 1/2 नहीं करूंगा, मैं रेट 3/2 कर देता हूं।
आप किसी दूसरे पे भी ट्राई कर सकते हैं। रेट 3 बाई रेट 2। तो रेट 3 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए का वैल्यू मुझे गिवन है 0.4 रेज टू दी पावर 0.4 रेज टू दी पावर अल्फ़ा एंड 0.05 रेज टू दी पावर बीटा। ये देखिए ये हो गया। और रेट 2 के लिए मैं सेम ऐसे ही एक्सप्रेस करूँगा कि 0.2 रेज टू दी पावर अल्फ़ा एंड 0.1 रेज टू दी पावर बीटा। और वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ। रेट 3 के लिए वैल्यू मुझे दिख रही है 7.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 और रेट 2 के लिए मुझे दिख रही है 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सी हेयर इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देता हूँ, रेट 3 बाई रेट 2 कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। अब आप देखें ध्यान से, यहाँ कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, हाँ के कैंसिलेशन जरूर हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ अल्फ़ा निकालना चाहता था तो इसको 0.4 बाई 0.2, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। 4 बाई 2 रेज टू द पावर अल्फ़ा। ये जो भी होगा, बीटा की वैल्यू 0 आ चुकी है तो 0.05 बाई 0.1 रेज टू द पावर बीटा, और बीटा की वैल्यू 0 है तो एनी वैल्यू रेज टू द पावर जो 0 होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे मैं इस जगह के लिए 1 पुट कर देता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए। मैं अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है जो चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन पे बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ मैं इजीली समझा पाया हूँ। 2 रेज टू द पावर अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू दिस। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है तो क्या करूँगा, दोनों तरफ लोग वैल्यू ले लूँगा, इस तरफ भी लोग इस तरफ भी लोग। तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा log 2 और इसको ऐसे ही लिख देता हूँ log ऑफ दिस। अब log 2 की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए और अल्फ़ा को रिपोर्ट कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 0.5 दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 0.5 यानी कि हाफ होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको, ये 3 सॉरी, एक यहाँ पे भी ये ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो लेट वी सी हाउ आई कैन फिल दिस ब्लैंक्स। मैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। रेट दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1 उसने मुझे बोल रखा है, एंड बी रेज टू द पावर 0। तो बी का तो कोई कहानी नहीं है, तो b रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो मैं इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं डिमांड है, मुझे ए बी की कंसंट्रेशन गिवन है, यानी कि मुझे ए की कंसंट्रेशन गिवन थी। के का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन है, तो देखें यहाँ से मैं के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ये आपके पास के का वैल्यू आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में मुझसे ए की कंसंट्रेशन पूछी गई है। रेट मुझे बता रखा है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। के का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू द पावर 1। तो इसको इधर ले आइए और सॉल्व कर दीजिए, तो वो आपके पास आपका आंसर होगा, और वो आंसर है 0.2। एक काम हो गया। थर्ड पे आ जाइए। के की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ए की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, तो उस के की वैल्यू को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके पास रेट आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। नेक्स्ट देखें आप, फिर दोबारा ए की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। के की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। रेट आपको दे रहा है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 0.1। ये सिंपल सा आपका फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा का सारा हमारा
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इनिशियल रेट मेथड से, उससे रिलेटेड पॉइंट था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो डेफिनेटली मेंशन्ड होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ही हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था k इंटू 2.303/t log a0/a, कुछ ऐसा करके मैं बोलता था, वो उस पर सेट ही नहीं हो पा रहा। तो मुझे उसको हर क्वेश्चन में जाके कुछ मॉडिफाई करना होता है और मॉडिफाई करके यूज़ करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की प्रेडिक्शन में, ये कि किस तरह से मुझे उन फॉर्मूलाज को प्रेडिक्ट करके यूज़ करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ते हैं। गुड बाय।